Anybody can practice sunya. You change your life, you change your business, you change your future. So we practice non-differentiation. Whether you are Hindu, whether you are Muslim, whether you are Christian, you are Buddhist, it doesn't matter. अब यहाँ आए हो तो मन को समझ के और उसको ट्रेन करके जरूर जाना. So we train the mind by reverse counting. Which country practice the sunya first? It's India. दुख और सुख दोनों अपने बच्चे दोनों को संभालना, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है. गुड मॉर्निंग, नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं आपका फेसबुक लाइव में फिर से एक बार मैं आप सभी लोगों का शून्य के इस सेशन के अंदर स्वागत करता हूं। मैं प्रवीण सालुंके, लाइफस्टाइल कोच, वेलनेस एडवाइज़र एंड ऑथर एंड एक वेलनेस ट्रेनर, आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमने लास्ट के सेशन में देखा था कि एक्चुअली शून्य क्या है। आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ और ये एक माध्यम है जहाँ से हम अपनी सोच को, डीएक्सएन की फिलॉसफी को, डीएक्सएन के हर विचारों को हर व्यक्ति तक पहुँचा सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक बात आती है और वो है हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, निराशाएं हैं, समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं और विकट परिस्थितियाँ भी हैं। इस सिचुएशन के अंदर भी हम तरक्की कैसे कर पाए अगर हम उसी चीज़ के अंदर ही अपने आप को देखते रहेंगे, उसी चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर ही अपने आप को देखते रहेंगे, उसी दुख और निराशा के अंदर ही हम हमेशा उसी गर्त में अंदर धंसते चले जाएंगे, तो हम तरक्की की सोच कब लाएंगे। और इसलिए ये माइंड को रिसेट करने की जो ट्रेनिंग है, माइंड को रिसेट करने की जो ये प्रैक्टिस है, मन का उपचार करने की जो ये उपचार पद्धति है, इसके लिए मैं दातो डॉक्टर लीम सिओजिन, डीएक्सएन कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ, इनको तहे दिल से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फ्रेंड्स, शून्य इज अ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। शून्य यानी एक शांति और खुशहाली का संदेश लेकर आता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैंने अभी कहा था कि दुख और सुख ये दोनों अपने ही साथी हैं। जैसे आपका एक लेफ्ट हैंड है, आपका राइट हैंड है, आप दोनों से प्यार करते हैं ना। अब ये नहीं बोल सकते ना मेरा लेफ्ट हैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसी तरीके से जीवन में दुख भी होना चाहिए और सुख भी होना चाहिए। यस, जब तक जीवन में चैलेंजेस नहीं आते हैं तब तक हम तरक्की भी नहीं कर पाते हैं। मैं इस चीज़ को मानता हूँ और आप भी शायद मानते ही होंगे कि जिस जीवन के इंसान में सबसे ज़्यादा विकट परिस्थितियाँ आई, जिस इंसान के जीवन में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आए, उसी इंसान ने उस चैलेंजेस को अपनी अवसर में परिवर्तित कर कर आने वाले समय में कई बड़ी सी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल कर ली। तो क्यों ना हम अपनी इस प्रैक्टिस को बरकरार रखें, माइंड रिसेट करने की प्रैक्टिस, यानी अपने मन को हर दिन खाली करना। जब तक अपने मन को खाली ही नहीं करोगे तो उसके अंदर अच्छे विचार, प्रगति वाले विचार और कई सारी सोच जो होती है उसको आप नई धारणाओं को हम नहीं लेकर आ सकते। इसलिए माइंड को रिसेट करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है। दोस्तों, अगर मैं आपको एक बात कहूँ कि आपका पूरा पेट भर गया है, आपका खाना पूरा पेट भरकर हो गया है और फिर भी मैं बोलूँ नहीं, गुलाब जामुन का भी डिश खाना है, ये देखो लड्डू भी खाना है और बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको देना चाहता हूँ, दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना अभी हम खाएंगे, लेकिन आपके शरीर में पानी भी जाने की जगह नहीं है, तो क्या उतने बेहतरीन सोने के जैसे खाने को भी क्या आप खा पाओगे? नहीं ना। वही होता है हमारे मन की हालत हर दिन लोगों के जीवन में, और ये सभी लोग आज महसूस करते हैं। चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है, दुख हो सकते हैं, निराशाएं हो सकती है और हर व्यक्ति इस सिचुएशन के अंदर है, उन परिस्थितियों के अंदर है। लेकिन साहब,
अगर आप इसी विचारों को अपने मन के अंदर बार बार दोहराते रहोगे तो आप हमेशा डिप्रेशन के अंदर चले जाओगे, आप टेंशन के अंदर रहोगे, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट वाली सोच नहीं रहेगी। और इसीलिए दातो डॉक्टर लीम सियो जीन, जो DXN कंपनी के जो फाउंडर है दातो डॉक्टर लीम सियो जीन, इन्होंने हमें एक उपचार पद्धति सिखाई है जिसका नाम है शून्य ध्यान प्रैक्टिस, जिसको हम कहते हैं मन का उपचार करना। जिस तरीके से हमारा बॉडी और मन हम वी कैन नॉट सेपरेट, डॉक्टर लीम कहते हैं वी कैन नॉट सेपरेट द बॉडी एंड माइंड। हम शरीर और मन को अलग अलग नहीं कर सकते। अगर हमें शरीर का उपचार करना है तो हमें मन का भी उपचार करना चाहिए, यस और नो। उसी तरीके से अगर शरीर का उपचार के लिए हमारे पास बहुत अच्छे DXN की उत्पाद श्रृंखला है जो शरीर का उपचार, पूरे शरीर का उपचार कर सकती है, उसी तरीके से मन का उपचार करने के लिए, हमारी माइंड को ट्रीट करने के लिए हमें सिर्फ थोड़ा सा समय देना है और अपने मन का उपचार जरूर करना है। और उसके अंदर हमें करना क्या है, कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके अंदर कोई टेम्पल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। यस, मैं अभी एक गार्डन के अंदर बैठा हूँ। उसी तरीके से आपको कहीं पे भी, इसको कहा जाता है ना कि आपको चैंटिंग नहीं करनी है, कोई मंत्र जाप नहीं करना है। इसके अंदर आपको कहूँ मैं किसी रिलीजन से ये बिलोंग नहीं करता है। आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, आप किसी भी धर्म और रिलीजन से हो, लेकिन मन सभी के पास है तो ये उपचार भी सभी के लिए होता है। तो इसका किसी भी रिलीजन या किसी धर्म से, इसका कोई विशेष धर्म से नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है और वो है कि हमें इसके लिए कोई जगह देखने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पे भी घर में बैठे हुए हो, आप कर सकते हो। आपको इसके लिए अलग समय देखने की ज़रूरत नहीं, किसी भी समय पर आप इसको कर सकते हो। अर्ली मॉर्निंग का समय बहुत अच्छा रहता है, तो मॉर्निंग में आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस करिए। लेकिन आपको दिन में कभी भी समय मिल पाए तो इसको ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। अब करना क्या है, करना बहुत आसान है और वो है हमारे मन को एक डायरेक्शन में लेके जाना और सभी सोच को निकाल कर, जितने भी हमारे दिमाग में अनगिनत विचार आते हैं, अनगिनत सोच आती है, उन सभी सोच को दिमाग से हटाकर हमारे मन को एक चीज़ पर डायरेक्ट करना है। यानी पूरा का पूरा फोकस हमारा मन सिर्फ उस विचार पर लेके जाए और उसको हम बोलते हैं रिवर्स काउंटिंग करना। रिवर्स काउंटिंग मतलब क्या है, 9 to 0। लास्ट टाइम हमने सेशन में देखा था 9 to 0, ये हमारा फर्स्ट चरण है, ये हमारा पहला चरण है शून्य ध्यान प्रैक्टिस का। तो फर्स्ट चरण है, तो हमें 9 to 0 सभी को करना चाहिए। 9 to 0 करने के लिए आपको करना क्या है, आपके सांसों के ऊपर आपको सिर्फ कंसंट्रेशन करना है। आप अपनी ब्रीदिंग को डीप ब्रीथ नहीं करना है, ना ही आपको ब्रीथ आउट करना है, ना ही आपको ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करना है। आपको सिर्फ आपकी सांस अंदर जा रही है महसूस करना है, एक एहसास करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, इसको निरीक्षण करना है। यानी हमारे पूरे मन को हमारी सांस अंदर जा रही है और फिर हमारी सांस बाहर आ रही है, उन सांसों पर हमारा पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित कर देना है। जब हमारी सांस अंदर जाए हमें महसूस होता है, जैसे हमारी सांस बाहर आ जाए हमें एहसास होता है, तो हमें काउंटिंग का स्टार्ट कर देनी है। जैसे आपने अंदर ब्रीथ लिया, आपने ब्रीथ आउट किया, तो आपने बोलना है 9। क्या बोलना है, 9। फिर आपका ब्रीथ अंदर जा रहा है, महसूस करना बोल रहा हूँ, निरीक्षण करना, नॉट एक्सरसाइज करना, ना ही जोर जबरदस्ती से सांस अंदर लेना। आप जिंदगी में जितना भी, अभी आप मेरे से मीटिंग सुन रहे हो, अभी ये सेशन के अंदर बैठे हुए हैं, आप कहीं पे भी जा रहे हो, तो क्या आप हर बार सांस अंदर बाहर लेते रहते हैं? मतलब जबरदस्ती प्रेशर से नहीं लेते ना, ऐसा तो नहीं करते। इसी तरीके से ही हम इसको बोलते कि आपको ये शून्य ध्यान करते वक्त भी आपको प्रेशराइजली आपको डीप ब्रीथ नहीं करना है, ना ही सांसों को अंदर लेना है बाहर लेना है, बस ऑब्जर्वेशन करना है। साहब लगता बहुत आसान है लेकिन मुश्किल भी है, मुश्किल है। थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पर ही आप इसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर पाओगे। और इसको कहते हैं मेडिटेट करना, अपने आप का पूरा ध्यान केंद्रित कर देना। कहाँ पे ध्यान केंद्रित कर रहे हो? आपके रिवर्स काउंटिंग यानी आपके ब्रीदिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो, और जैसे ही सांस बाहर आएगी आप रिवर्स काउंट करेंगे। तो पहला चरण है 9 to 0, 9 से 0 की गिनती करना है। अगर ये आपको अच्छे से आना शुरू हो जाए, फ्रेंड्स
अगर आपको 9 to 0 में भी दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर हैं। आपका मन एक विचार पर रहता नहीं है, आपका मन भटकता है। जैसे एक घोड़ा, जब उसका आप लगाम छोड़ दो तो वो घोड़ा किधर भी जाएगा, उसको बोलते ना, वो लगाम ही नहीं है उसके ऊपर, तो वो किधर भी विषयों की तरफ भागता जाएगा। उस तरह हमारा मन भी विषयों की तरफ भागता है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, उस मन को हमें शांति की तरफ लेके जाना है। उस मन के सारे विचारों को निकालकर उसको काम पे लगाना है। यस, ऑब्जर्वेशन की टेक्निक के साथ। तो ये ऐसे ही आप 9 to 0 अगर कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपने पहला चरण अच्छे से पूरा कर लिया। ध्यान दीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, बार बार सुनिए और समझ कर इसको करिए। तो 9 to 0 अगर आपको आ रहा है तो आपने पहला चरण पूरा कर लिया। तो आप देखना, आपके जीवन में बदलाव आना भी शुरू हो जाएगा। हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, इसकी वजह से आज हमारे जीवन में भी जहाँ पे हमें डायरेक्शन करना है, जहाँ पे हमें एग्जैक्टली फोकस करना है, वो फोकस माइंड को इस उपचार पद्धति के कारण हमारा चला जाता है। अनचाही चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, वहाँ पे हमारा फोकस नहीं जाता। इसके लिए हमें मन को रिसेट करना चाहिए, इसके लिए हमें मन को खाली करना चाहिए और हमारे मन को उपचार करना यानी मेडिटेट करना। तो दोस्तों, जैसे आप 9 to 0 पहला चरण पूरा कर पाते हो तो आपको इसको हर दिन 3 टाइम्स करना है। 9 to 0 1 टाइम हो गया, फिर 9 to 0 सेकेंड टाइम हो गया और फिर 9 to 0 3 टाइम्स हो गया। तो आपका 3 टाइम्स ये एक्सरसाइज होगा, ये प्रैक्टिस होगा आपका। जैसे आपने ये 3 बार बिना कोई दिक्कत, बिना कोई परेशानी से अगर इसको पूरा कर लिए तो इसको लगातार थोड़ी प्रैक्टिस के अंदर रखिए। लगातार प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो यहाँ पे परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो दोस्तों, 9 to 0 अगर आपने अच्छे से कर लिया तो फिर सेकंड चरण आता है 29 to 0। हाँ दोस्तों, 29 to 0। मुझे पता है कुछ लोग 20 या 22 आने वाले 18 या 17 तक आ जाते हैं और 17 के बाद पूरा उनका मन फिर लगाम छूटकर कहीं और दौड़ जाता है और वो रिवर्स काउंटिंग भी भूल जाते हैं। ट्राई करके जरूर देख लीजिएगा। 9 to 0 आ रहा है तो यू आर परफेक्ट, बराबर से पहला चरण के अंदर है। 29 to 0 भी आना लगे तो आप समझ लेना आप अपने मन को अच्छे से मेडिटेट करना सीख रहे हो। आप अपने सारे विचारों को, विषयों को छोड़कर अपने मन के ऊपर काबू करना सीख रहे हो और फिर उस मन को सही चीज़ पर पूरी की पूरी एनर्जी और फोकस के साथ लगा देना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। यही है DXN दातो डॉक्टर लीम सियो जिन इनके जीवन का रहस्य। यही है DXN की सक्सेस का, DXN की सफलता का सीक्रेट, DXN की सफलता का सीक्रेट। द पावर ड्राइव्स DXN, जिसने DXN को आज तक 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज में लेके गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन में शांति और प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, जितनी ज़्यादा परेशानी आपके जीवन में है, जितनी ज़्यादा चैलेंजेस आपके जीवन में है, जितना ज़्यादा स्ट्रेस आपके जीवन में, निराशा है, दुख ज़्यादा आपके जीवन में, तो आपको तो इसको करना ही चाहिए। नंबर 2, अगर आप जीवन में सच में तरक्की करना चाहते हो, आप अपने जीवन में प्रोग्रेस चाहते हो, आप अपने जीवन में बड़े सपनों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपने जीवन में बड़ी बड़ी अचीवमेंट करना चाहते हो, तो आपको इसको करना ही चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए, ज़्यादा हम यहाँ पे ये प्रैक्टिस कैसे करना एक बार आपको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। इस DXN सिक्योर लाइफ पेज के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आइए। हम हर फ्राइडे को इस सेशन, इस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करेंगे और एक वीडियो आपके लिए यहाँ से बनाएंगे। हम हर फ्राइडे आपके लिए एक वीडियो रिलीज हो जाएगा फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना है। देखिए, आप कोई भी वार्म अप कर लीजिए ताकि आपकी सांस थोड़ा अंदर बाहर ज़्यादा स्पीड से आना शुरू हो जाए। आप थोड़ा सा वार्म कर लिए, रनिंग के लिए जा सकते हैं, हाथों का एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट। आप जो करना है आप अपना वार्म अप अच्छे से कर लीजिए। वार्म अप यानी आपका ब्रीदिंग थोड़ा सा स्पीड अप हो जाना। थोड़ा सा अच्छे से वार्म अप करके फिर शांत बैठ जाइए। बैठने के बाद
थोड़े दिन के मिनट के लिए आपको आंखें बंद करके ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। हाँ, ब्रीदिंग अभी हमारी इन और आउट हो रही है, लेना नहीं है, प्रेशराइज नहीं करना है। और दूसरी बात है, आंखें पूरी बंद नहीं करना। ये क्या मतलब है इसका? आंखें जब आप पूरी तरीके से बंद करते हो तो फिर हमारा मन भटकता है। आपने देखा होगा कोई पर्सन गाड़ी चलाता है, अर्ली मॉर्निंग का समय है और कुछ लोग कभी भी गाड़ी चला रहे मान लीजिए, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त कई एक्सीडेंट हो जाते हैं। हम भी इस चीज़ को मानते हैं। जैसे ही हमारा मन भटकता है तो अपने आप आंखें बंद भी हो जाती हैं। यही मेन कारण है। ऐसा नहीं कि वो सो गया था, सो नहीं गया, उसका मन, उसका ध्यान गाड़ी चलाते चलाते किसी और चीज़ों पे चला गया और ज़्यादा ज़्यादा अंदर जाते गया उसका मन, तो अपने आप आंखें बंद हो जाती है, आंखें बंद हो जाती हैं। आप है ना एक इसको बोलते हैं ना कि आप एक वाम कुक्षी बोलते हैं, यानी थोड़ी देर समय के लिए आंखें बंद करके देखिए। ये मैं जानबूझ के आपको बता रहा हूँ। और थोड़ी समय के लिए आंखें बंद कर लीजिए। हमारा मन भटकना, हमारा मन विचारों में जाना शुरू करता है, हमारा मन विषयों में जाना शुरू कर देता है। इसलिए मैं डॉक्टर लीम सियोजिन को बहुत, सच में इन्होंने बहुत सोच समझ कर इस चीज़ को हम सभी लोगों तक पहुंचाया है। वो कहते हैं कि आंखें बंद नहीं करनी है, आंखें खुली रखनी है। थोड़ा सा आपको 45 डिग्रीज में आगे के एक ऑब्जेक्ट पे ध्यान देना है। आंखें खुली रहेगी और कोई भी ऑब्जेक्ट सामने आपको रखिए। आप जहां बैठे हैं वहां पे 45 डिग्री, 45, ये आपका 45, तो ये आपका हो जाता है 180 और उसका बराबर सेंटर आ जाता है 45 डिग्री। तो यहाँ पे आपको 45 डिग्री में देखना है और फिर आपको जैसे कंफर्टेबल बैठना है। जैसे मैं पूरी तरीके से कंफर्टेबल आपके सामने बैठा हूँ, आप कंफर्टेबल बैठिए और अपने ब्रीथ इन और आउट पर ऑब्जर्वेशन करते हुए रिवर्स काउंटिंग करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कंफर्टेबल रहिए। चाहे तो एक बार आप डीप ब्रीदिंग के लिए अंदर, एक बार डीप ब्रीथ के लिए जोरों से एक सांस अंदर लीजिए, आउट, यानी इन और आउट आप चाहे तो 1-2-3 बार कर लीजिए। और फिर अपने पूरा का पूरा ध्यान, मन का पूरा ध्यान हमारी ब्रीथ इन हो रहा है और ब्रीथ आउट हो रहा है इसके ऊपर लेके जाइए। जैसे ही ब्रीथ आउट होगा आप बोलेंगे 9, फिर आपका ब्रीथ इन जा रहा है, सांस अंदर, फिर सांस जब बाहर जाएगी ऑब्जर्व करना, फिर बोलना है इसको 8, फिर अंदर जाएगी, फिर बाहर जाएगी, आप बोलना 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। ये 0 होना मतलब आपका पूरा मन 9 to 0 पे लेके जाना, पूरा का पूरा ध्यान, फोकस रिवर्स काउंटिंग के ऊपर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले सेशन में हमने काउंटिंग आपको बोल के बताई थी, लेकिन आपको घर में जब बैठे हैं तो जैसे अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ ऐसे ही आप बैठ जाइए और आपको रिवर्स काउंटिंग, मैं सिर्फ से रिपीट करता हूँ, रिवर्स काउंटिंग पर ध्यान देना है। बट बोलना नहीं है, मुंह से जोर से नहीं बोलना है, 9 ऐसा जोर से नहीं बोलना है। आप अपने मन के अंदर ब्रीथ आउट के साथ इसको मन के अंदर काउंट करना है। ध्यान पूरा रिवर्स काउंटिंग के ऊपर रहना है और ब्रीदिंग के ऊपर रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। जैसे ही 9 to 0 कंप्लीट हो जाता है, हाथों को, पाम को इस तरीके से पूरा रफ करिए कि ऊर्जा का संचार होने दो और फिर उसको अच्छे से आंखों पर हमें, फिर अपने पूरे फेस के ऊपर, पूरे चेहरे पर इस तरीके से
उसके बाद इस तरीके से कानों के पीछे गर्दन पर, और फिर इस तरीके से फिर से एक बार आंखों पर। इस तरीके से आपको ये करना है। बस इसको हमें कम से कम 3 टाइम्स, कितनी बार करना है? 3 टाइम्स करना है। तो काउंट स्टार्ट कर लीजिए अभी से डेली आपके लिए कंटिन्यूसली। मैं आपको बताता हूँ, जितना डॉक्टर लीम सियोजिन ने इतना विश्वास के साथ इस उपचार पद्धति के बारे में बताया है, तो मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, विश्वास देता हूँ कि आपके जीवन में भी बहुत कुछ बड़ा बदलाव आना शुरू हो जाएगा। डेली शुरू कर दीजिए और देखिए इससे क्या क्या परिणाम आपके जीवन में मिलते हैं। आप में से अगर कोई लोग इसको डेली प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं तो आप अपने अनुभव कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर कर सकते हैं। इस पद्धति को लेकर कोई आपको सवाल भी अगर आता है मन के अंदर, तो सवाल भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मेरी अब तक के अनुभव के आधार पर अगर मैं आपके सवालों को जवाब दे पाऊँ तो ज़रूर दे पाऊँगा, लेकिन अगर ऐसा कोई सवाल अगर मैं भी नहीं जवाब दे पाऊँगा तो ज़रूर अच्छे और पूरे इसके साथ जो कनेक्टेड और पूरी तरीके से जो सुन्नति हैं, जो प्रॉपर तरीके से इसका जवाब को जान सकते हैं, तो उन एक्सपर्ट के साथ हम इनसे विचार विनिमय करके आपका जवाब देने का हम ज़रूर कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले फ्राइडे में। थैंक यू वेरी मच। विश ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। आने वाले समय में आपका जीवन सुखमय, शांतिमय, खुशहाली वाला, समृद्धि वाला, और सबसे बड़ी बात है टेंशन से मुक्त रहें, जीवन भर हंसते रहे, खुश रहे और सभी लोगों के जीवन में खुशियाँ लेकर जाना शुरू कर दे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।